भोजपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। आरा के नवादा थाना अंतर्गत बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व 4 कुख्यात अपराधियों को 5 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। भोजपुर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 16 जून 2024 को एक सूचना मिली और इस सूचना के पीछे हमारी टीम काफ़ी समय से लगी थी। स्पेशली कुछ दिन पहले बकरी में एक घटना हुई थी, एक हत्या हुई थी और उसके बाद से ही जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी जो है भोजपुर में कुछ अन्य और घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है और लगातार जो है रेकी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी कड़ी में एसटीएफ की मदद से भोजपुर पुलिस लगातार जो है इस पर जो है निगरानी कर रही थी और इसी कड़ी में कल जो है दोपहर के बाद एक सूचना प्राप्त होती है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी अनाइट के पास में जो है किसी के एक घर है धनंजय कुमार का, उसी में जो है आके छिपे हुए हैं और संभवतः किसी एक बड़ी घटना को पुनः अंजाम देने के फिराक में है। राज्य सरकार की वादा खिलाफी और अस्थायी वेतनमान नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों पारा शिक्षकों ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आपात बैठक की और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। पारा शिक्षकों ने आगामी 20 जुलाई से लगातार अनिश्चित काल तक मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय लिया है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो चुनाव के दौरान उन्होंने पारा शिक्षकों से यह वायदा किया था कि राज्य के सभी 62,000 पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए उन्हें स्थायी वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार बने अब 5 वर्ष पूरा होने को हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। सरकार को हमने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप वादा से पीछे हट रहे हैं। हमारे पास आके हमारे बैठक में आपने घोषणा किया कि 3 महीना देकर देखिए हमको इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के दिए। 3 महीना के अंदर हम आपको वेतनमान देंगे। आज वेतनमान छोड़िए, हम लोग खोज रहे हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री उधर से भाग रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हैं? हमारा सामना करने में क्या दिक्कत है आपको? आज राज्य के 20 साल काम करने के बाद हमारा साथी कोई रोड पे मर जाएगा ना तो कफन के लिए भी हमको पैसा उठाना पड़ेगा। धिक्कार है ऐसे सरकार पे। हमने इस राज्य को क्या नहीं दिया, अपना पूरा जवानी दे दिया। बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे अब? आज जगन्नाथ महतो जी के देहांत के बाद जो है यह सरकार हम लोग को जो है अनाथ कर दिया। किसी तरह कोई बात हम लोग को नहीं सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे, कभी मिल नहीं रहे हैं। तो यह आक्रोश है। अब समय है, चुनाव आ गया, फिर देखिए 5वां साल आ गया, अब चुनाव आ रहा है। हजारीबाग में भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद लगातार क्षेत्र में समस्याओं को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हजारीबाग भाजपा सेवा संभावित उम्मीदवारों की सूची में भी वो देखे जा रहे हैं। उन्होंने हजारीबाग में NH 522 से जुड़ने वाली सड़क केसुर से सरौनी तक जो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी उसका अपने निजी मद से मरम्मत करवाया और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सड़क की मरम्मती होने से वहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी खुश नजर आए। सरकारी पदाधिकारी हैं इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में, सब बेलगाम हो गए हैं। जनता का जो भी जन समस्या है उनके कानों में जूं तक नहीं रुकता। और इस विभाग के मंत्री जो हमारे आलमगीर आलम साहब हो गए, उनका तो करतूत आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं लोग त्रस्त है इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार से। अभी ये रास्ता ऐसा स्थिति है कि हमारे पंचायत छुटियारों पंचायत जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। रोज रास्ता बदल देते हैं, कितने आदमी प्रोग्राम बदल देते हैं छुटियारों के नाम पर। सरोज जी, हम लोग मिले थे, प्रदीप भैया किसी कार्यक्रम में मिले थे तो उनके पास ग्रामीणों ने प्रस्ताव रखे थे, हम लोग भी रखे थे कि भैया ये रोड इतना स्थिति खराब है कि अगर आप अंशदान करके अगर आने जाने लायक बना दीजिएगा फिलहाल तो बहुत बहुत आपका उपकार होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा भैया आप लोग। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान नगर के मोमिन टोला और रोशन नगर के अखाड़ा के नौजवानों के बीच मुख्य बाजार स्थित इमामबाड़ा के समीप जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की सूचना है। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इससे मुख्य बाजार में अफरा तफरी की स्थिति बनी और भगदड़ मच गया। हंगामा रोकने पहुंचे पुलिस के जवानों और मुख्य पार्षद को भी धक्का देकर भीड़ ने गिरा दिया। खड़गपुर पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मौके पर तनाव की स्थिति है, लेकिन हालात को अब नियंत्रण में बताया गया। मतलब हम लोग से कोई मैटर नहीं था। हम लोग इन्हें ढोल बजा रहे थे तो हम लोग सबसे साइड में थे। उधर से ईटा पत्थर चला, हम साइड पर खड़े थे और डायरेक्ट मेरे सर पर आके मार रहा था। उधर से औसन टोला वाले लोग से उधर से ईटा पत्थर चल रहा था, उधर से डायरेक्ट इन्हें कि उधर से फायरिंग किया। ईटा पत्थर चला आगे पीछे कारण, और इसमें हम लोग कोई ही नहीं था और मतलब हम लोग साइड में खड़े थे। साइड में हम लोग ढोल बजा रहे थे और डायरेक्ट ईटा पत्थर कितना मैक्सिमम मैंने कि मोमिन टोला को 5, 7, 10 ऐसे घायल हुआ। तो मतलब हम
अररिया में पलासी थाना क्षेत्र के पिपरा बिजवार में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान ताजिया के हाई वोल्टेज वाली 33,000 केवी तार में सट जाने से करीबन 2 दर्जन लोग करंट लगने से घायल हो गए। ताजिया के साथ जुलूस खेत से होकर लोगों के दरवाजे पर जाने के क्रम में हादसा हुआ। सभी घायलों को पलासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सभी घायलों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं पलासी पीएचसी हॉस्पिटल में। अभी की घटना है और मैं पूछूंगा मुखिया आदिल रजा से भिखा पंचायत के, यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, पिपरा बिजवाड़ में एक दर्दनाक घटना हुआ। मुहर्रम का जुलूस निकला था, ताजिया लेकर लोग जा रहे थे। अचानक 33,000 जो केवी लाइन जा रही है 33 केवी की, उसके चपेट में आने से तकरीबन 26-27 लोग घायल हो गए हैं और उन घायलों को पलासी हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ व्यवस्था बहुत दयनीय है। यहाँ का एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था। लोगों को टेम्पू के सहारे यहाँ से रेफर किया गया, टेम्पू के सहारे उसको अररिया तक भेजा गया है और जो यहाँ लोग अभी बचे हुए हैं उनका उपचार यहाँ हो रहा है। कुछ दवाई अंदर से और कुछ दवाई लोगों को अभी भी इतने बड़े इमरजेंसी में बाहर से खरीद के लाके देना पड़ रहा है। इस तरह प्रशासन लापरवाह है, नीतीश कुमार लापरवाह है। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था सही नहीं है। आप देख सकते हैं कितना लोग है, यहाँ भीड़ लगी हुई है। लोग पूर्वी चंपारण की ढाका अनुमंडल के फुलवरिया गांव में ताजिया जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच में झड़प की स्थिति बनी। लाठी डंडे के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस की तत्परतापूर्ण कार्रवाई करते हुए हंगामे को शांत कराया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। सिकरहना के डीएसपी अशोक कुमार ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर शरारती तत्वों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ढाका अनुमंडल अंतर्गत फुलवरिया गांव में आज सुबह मुहर्रम के मिलन जुलूस में 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और वहां पर पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपलब्ध वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है जो शरारती तत्व हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ढाका नालंदा के नूरसराय थाना इलाके के मिल्की पर त्यारी गांव में चाचा भतीजा के बीच भूमि विवाद में हुई फायरिंग के दौरान बकरी चरा रहे एक बालक को गोली लग गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल बालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए जख्मी 10 वर्षीय विपिन रविदास को हायर सेंटर रेफर किया गया। थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना कैसे घटी है? हम लोग से लड़ाई नहीं हुआ था, बच्चा घर पर खेल रहा था, अपने मने मार के गोली लगी हमारा बच्चा। कहाँ लड़ाई हो रहा था? मिल्की पर गाँव पर घर था, कर रहा था और था नहीं। गोली चलाने वाला कौन था? पलंग यादव। ये फायरिंग किया है? पलंग यादव 4-5 को गया था, दूसरा ने गोली लग दिया, दूसरा फायरिंग। क्या नाम हुआ आपका? विपिन रविदास। कौन हुआ? पापा और उसका बच्चा। दोनों भाई में झगड़ा कर रहा, समझे ना? घर में झगड़ा हो रहा था तो घर में गोली चलना चाहिए था। इधर करके मारा, इन लोगों का करीब बैठक सामने करके मारा। किस विवाद में कौची विभाग में झगड़ा होने जो कर घर में हमने देखे के लिए। अच्छा, यानी गोली कहीं और लगा रहा था? नहीं, गोली घर में झगड़ा हो रहा है, अलग गोली चलाने। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर बलुआ टोला गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही 3 युवकों ने 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को प्राथमिक विद्यालय परिसर में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। सदर एसडीपीओ अभय कुमार रंजन ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बलुआ टोला बखरौर से शकीला खातून पिता इसराइल मियां, जिनकी उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है, इन्होंने एफआईआर कराया है कि उमंग राम, जयप्रकाश राम और शमशाद आलम, इन 3 लोगों ने मिलकर गिरफ्त किया। पहले इन्हें बखरौर में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके वहां ले जाया गया पहला फुसलाकर, और उसके बाद वहां पर इनके साथ गैंगरेप करने की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराएगी। हमने इसका एफआईआर कर दिया, इसका संज्ञान लेकर इसकी घटना का अनुसंधान कर दिया गया।